अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमजा बिलाल, देख रहे हैं गेट रियलिटी। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक ऐसा मुल्क जो सोने से माला माल हो, जमीन के नीचे खजाने ही खजाने, लेकिन इसके बच्चे भूखे, इसकी माएं प्यासी, इसके बूढ़े बेबस और बेआसरा हो। ऐसा मुल्क जिसका सोना दिन के उजाले में चोरी हो रहा था और रात के अंधेरे में जहाज भर भर कर बाहर जा रहा था। लेकिन फिर एक दिन वर्दी पहने एक नौजवान उठा, आंखों में इनकलाब, लहजे में ललकार और दिल में सिर्फ अपनी कौम की मोहब्बत। इब्राहिम ट्रावरे, सिर्फ 34 साल का कैप्टन, जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को खुलेआम ललकारा और कहा, अब हम मस्जिद लूटे नहीं जाएंगे, ये जमीन हमारी है, ये खजाना हमारा है और ये कौम मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज इस वीडियो में हम ऐसे राजों से पर्दा उठाएंगे जिसका शिकार सिर्फ बर्किना फासो नहीं, दीगर कई मुमालिक भी यही हालात से गुजर रहे हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि बर्किना फासो जैसा सोना उगलने वाला मुल्क 92% गुर्बत में क्यों डूबा रहा। आखिर ये सोना किसने चुराया, किन मुमालिकों ने कितना लूटा, इब्राहिम ट्रावरे कौन है, कैसे आया और क्या करने जा रहा है, क्या मगरिब को एक नया दुश्मन मिल गया है और क्या अफ्रीका की तकदीर बदलने जा रही है। अब आइए एक एक राज को खोलते हैं। बर्किना फासो सोना भी है, गुर्बत भी है। अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क बर्किना फासो, रकबा तकरीबन 2,74,000 मुरब्बा किलोमीटर, आबादी तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख और सोने का ज़खायर इतने कि जमीन चमक जाए। इस मुल्क ने 2024 में 60,000 किलोग्राम यानी कि 60 टन सोना पैदा किया, जिसकी मालियत तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में 1.27 खरब रुपए बनती है। लेकिन इस मुल्क की 92% आबादी गुर्बत में है, अस्पताल नहीं है, तालीम नहीं, पानी नहीं, सिक्योरिटी नहीं। कौन लूट रहा था ये खजाना? कनाडा की IM गोल्ड, ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट अफ्रीकन रिसोर्सेज, फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया, हत्ता के इसराइल तक ये कंपनियां सोना निकालती रहीं और मकामी अवाम को कुछ ना मिला। मुआहदे ऐसे थे जिनमें कौम को फकत चंद फीसद कमीशन मिलता था और वो भी करप्ट हुक्मरान खा जाते थे। फिर आया इब्राहिम ट्रावरे। 2022 में कैप्टन इब्राहिम ट्रावरे ने बगावत की, साबका सदर को माजूल किया, फौजी वर्दी में खड़े होकर अवाम से वादा किया, मैं अपने भाइयों के खून का सौदा नहीं करूंगा, अब बर्किना फासो किसी का गुलाम नहीं बनेगा, ये जो बाहर के लोग हमारे सोने पर सांप बने बैठे हैं, इनके दांत खटे कर दूंगा। और ट्रावरे ने कुछ ऐसे इक़दामात किए, सोने की 2 बड़ी कानें कौमी मलकियत में ले ली गई, कई गैर मुल्की कंपनियों के लाइसेंस मंसूख कर दिए गए, रूस, चाइना और दीगर मुतबादिल पार्टनर से नए मुआहदे किए जा रहे हैं। सोने की दौलत अब अवामी बहदूद पर लगाने का मंसूबा। ट्रावरे ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ बर्किना फासो का खजाना गैर मुल्की नहीं लूट सकेगा। बर्किना फासो के सोने से फ्रांस को सालाना अरबों डॉलर का फायदा होता था, लेकिन ट्रावरे ने कहा, हम किसी नौ आबादियाती गुलामी के पाबंद नहीं, अगर वो हमारी आजादी से डरते हैं तो डरें, हम लड़ेंगे, गिरेंगे, लेकिन बिकेंगे नहीं। बर्किना फासो की कहानी सिर्फ एक मुल्क की नहीं, ये एक पैगाम है हर उस कौम के लिए जो वसाइल रखती है मगर इख्तियार नहीं, हर उस माँ के लिए जो भूखी है जबकि इसकी जमीन दौलत से भरपूर है। इब्राहिम ट्रावरे ने सिर्फ सोना वापस नहीं लिया, इसने अपनी कौम की इज्जत, खुददारी और शनाख्त वापस ली है। अगर आप समझते हैं कि बर्किना फासो जैसे मुमालिक की आवाज दुनिया तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में लिखें, हम भी इब्राहिम ट्रावरे जैसे लीडर चाहते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।